Hi guys, welcome back to my YouTube channel DU Scholars. So today we'll be covering about our next topic of Unit 4, that is packages and dispersion measures. In the last video we covered about the central tendency measures and the missing values part, right? I hope you have already visited that video and enjoyed that. If you have any queries, you must have been dropped the queries in the comment section of that video, right? So let's move on to the next topic, that is our dispersion measures. I talked about a little bit about dispersion measures in the last video too, that it includes many types of measures like range, standard deviation, variance, interquartile range, some kind of skewness and kurtosis, right? So let's talk about firstly we'll use the same data set that we used in our last video of central tendency, that is empty cars. Let me call that, if it is there, it is called actually, it is called, right? There are 32 observations of 11 variables, right? So it is called, let me start with the range part. So range, we know that it is the difference between the maximum and the minimum values of the data set, right? So we'll starting में we can't use the range का function directly. We have to, if you use also na, that it will give you maximum and minimum values only, and you have to subtract it anyways. So firstly we'll calculate the max value ताकि you can differentiate empty cars. We'll define the position and we'll use disk wala column ही. And I told you that na.rm हम हर बारी लिखते हैं इसमें. Press Ctrl Enter. No, it is not called. I need to call it again. Data empty cars, and we have to view it. View में I told you now that we put the V as capital, and where it is, yeah. Now I think we can run this. It is not picking up. Disk हमारा यहीं पर ओवर होता है, एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी रन. ठीक है, तो मैक्स वैल्यू हमारा आ चुका है. मिनिमम भी निकाल लेंगे. मिनिमम में भी सेम ही है, जस्ट कॉपी दिस एंटायर कमांड एंड जस्ट पुट मैक्स की जगह मिनिमम एंड रन इट. यू कुड गेट दिस. नाउ आई टेल यू कि रेंज कैसे होगा. You just have to put the same thing again, put the range in front, and you can see वो maximum minimum दे देगा आपको. मिनिमम वैल्यू दे दी, मैक्सिमम दे दी. अब उसको माइनस कर लो तो आपका रेंज भी आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मेजर, दैट इज़ आर वेरियंस. वेरियंस का सिंपल फंक्शन है, हम सेम ही ये यूज़ करेंगे. वी जस्ट हैव टू चेंज दिस एंड बाकी कमांड सेम है हमारी. वेरियंस हमारा निकल चुका है 15360.8. स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वी यूज़ SD, एंड बाकी सब हमारा कमांड होती है सेम. कंट्रोल एंटर, यू गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेम, बस यहाँ पर हम लिखेंगे IQR ऑल इन कैपिटल, वरना वो रन नहीं होगा. इंटरक्वार्टाइल रेंज आ चुकी है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज समरी. समरी फंक्शन से हमने जो ऑलरेडी सब निकाला है ये हमें एक जगह मिल जाएगा. सब फंक्शन के आगे लिखेंगे उसका नेम, प्रेस कंट्रोल एंटर. नाउ यू कैन सी उसने हमें सब कुछ निकाल के दे दिया. मिनिमम वैल्यू दे दी, फर्स्ट क्वार्टाइल दे दिया, मीडियन दे दिया, मीन दे दिया, थर्ड क्वार्टाइल दे दिया एंड मैक्सिमम दे दिया. ठीक है, तो हमारी समरी भी आ गई. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इंस्टॉलिंग द पैकेजेस एंड कॉलिंग द पैकेजेस, क्योंकि नेक्स्ट टू हमारे रहते हैं स्क्यूनेस एंड कुटोसिस. स्क्यूनेस कुटोसिस का डायरेक्ट हमारे पास आर में डायरेक्टली हम जब यूज़ करेंगे तो वो नहीं पिकअप करेगा, हमें उसके लिए न्यू पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है.
पहले मैं आपको करके दिखा देती हूँ, एरर देगा वो। स्क्यूनेस सेम करेंगे, बस आगे लिखेंगे स्क्यूनेस, अब देखेंगे ये उठाएगा नहीं, एरर दे देगा, क्योंकि उसके पास अपना फंक्शन नहीं है यार। एक तो ना 1 सेकेंड, नहीं दिया। उसके बाद हम देंगे उसको लाइब्रेरी में, हमने करना पड़ेगा हमें कॉल। पहले तो हम करेंगे इंस्टॉलिंग द पैकेजेस। तो हमें जब स्क्यूनेस और कोटोसिस निकालना पड़ता है तो हमें मोमेंट्स नेम का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ज़्यादा है नहीं पूरे सिलेबस में, मतलब 3 या 4 गिनती के हैं, एक बस डिस्पर्जन वाले में है और 2-3 हमारे जो विजुअलाइजेशन पार्ट है उसमें आएंगे। वो आप थोड़ा सा याद कर लेना, याद करना पड़ेगा। और जो आप सिस्टम्स में वर्क जब कर रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें इंस्टॉल भी होते ही हैं, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू जस्ट हैव टू फर्स्टली इंस्टॉल मोमेंट्स पैकेज, ठीक है। तो मोमेंट्स को इंस्टॉल करने की कमांड होती है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और ब्रैकेट डाल के वी राइट द नेम मोमेंट्स बट इन कॉमास मोमेंट्स एंड प्रेस कंट्रोल एंटर। नाउ यू कैन सी वो थोड़े से नीचे अपना देगा एंड इट विल गेट इंस्टॉल्ड। ये सब रेड वाला वार्निंग आएगा, वो यू जस्ट हैव टू इग्नोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेज मोमेंट्स इज सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड इट इज सम्ड एंड चेक्ड, तो मतलब हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ऑल्सो एक और तरीका है, यू कैन ऑल्सो गो टू दिस प्लॉट्स एंड पैकेजेस का सेक्शन एंड गो टू इंस्टॉल, एंड यहाँ पर वो पूछेगा नेम, तो यहाँ पे आप मोमेंट्स लिख दोगे, ये आ गया मोमेंट्स, एंड जस्ट इंस्टॉल इट। सेम आ जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ये सक्सेसफुली अनपैक्ड, ठीक है। उसके बाद कॉल करने की कमांड होती है लाइब्रेरी में हम करेंगे कॉल मोमेंट्स, प्रेस कंट्रोल एंटर। नाउ वो मोमेंट्स कॉल हो चुका है, और चेक करने के लिए यू कैन सी यहाँ पर मोमेंट्स टिक हो चुका है, मतलब वो कॉल हो चुका है। तो यहाँ पे हम ये सब कुछ उससे निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ स्क्यूनेस और कोटोसिस निकालना है, हमारे सिलेबस में 2 ही हैं, तो ये चीज़ निकालने के लिए हमें मोमेंट्स हमने इंस्टॉल किया, ठीक है। तो अब हम स्क्यूनेस का जब ये वाला सेम यही लिखेंगे, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, तो अब ये रन हो जाएगा क्योंकि हमने इसका पैकेज इंस्टॉल कर लिया है। तो यू कैन सी स्क्यूनेस का आंसर हमारे पास आ चुका है। सेम कोटोसिस के लिए भी है, बस स्क्यूनेस की जगह हम कोटोसिस लिख देंगे, प्रेस कंट्रोल एंटर, हमारे पास कोटोसिस का भी आंसर आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि डिफरेंस क्या है कॉल करने में और इंस्टॉल करके, तो से एक ही बात नहीं है, ये नहीं है एक बात, बिकॉज इंस्टॉल जब हम पैकेज एक बार कर लेते हैं ना, तो वो इंस्टॉल्ड ही रहता है इन द आर की मेमोरी, ठीक है। बट जब हमने वो यूज़ करना है तो हमें उसको कॉल आउट करना पड़ता है। तो मतलब ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, ये राइट साइड वाले क्रेयॉन, ग्लू, HMS, लाइफ साइकिल, ये सब के लिए ये सब इंस्टॉल्ड है बट ये कॉल्ड नहीं है। तो इसीलिए आर एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है, बिकॉज वो रख लेता है सब कुछ इंस्टॉल करके, बट जब हमने उसको यूज़ करना है तब हम उसे कॉल आउट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से वो आर हैंग नहीं होता, हमारे एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो कभी भी व्हेन यू आर यूजिंग, यू हैव टू यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू कॉल इट बाय गिविंग द कमांड ऑफ लाइब्रेरी एंड गिविंग द नेम ऑफ दैट पैकेज। तो ऐसे कॉल हो जाएगा, एंड उसके बाद आप जो भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो स्क्यूनेस 0.4 आई हमारे पास, यू कैन सी राइट हेयर। इसका मीनिंग क्या है, कैन यू एक्सप्लेन दैट? आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, सो लेट मी टेल यू कि स्क्यूनेस इज़ बेसिकली स्क्यूड कितना है डेटा, दैट इज़ द स्क्यूनेस। 0.4 मतलब क्या है कि इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड टूवर्ड्स दी राइट। उसके बाद मैग्नीट्यूड उसका लो है, बिकॉज वो 0.4 है, 1 से कम है, तो दैट मीन्स इट इज़ लो। टॉकिंग अबाउट कोटोसिस का आंसर हमारे पास आया 1.9। कोटोसिस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे प्लेटिकोटिक और मेसोकोटिक ऐसे। तो मेसोकोटिक में वी हैव द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 3। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी कोटोसिस का आंसर इज़ 3, देन वी से द डेटा इज़ मेसोकोटिक। बट सिंस यू कैन सी कि इसमें हमारे पास डेटा का आंसर आया 1.9, तो विच इज़ लेस देन 3, तो इट मीन्स इट इज़ प्लेटिकोटिक। एंड further it means that ki the larger area is covered in the middle most frequencies of the data set, right? So this is all for today's video, where we covered about the library and packages and the dispersion measures, जिसमें we did range, variance, standard deviation, interquartile range,
skewness and kurtosis, right? So this is all for today's video. I hope you enjoyed it and you understood every concept. If you have any doubt, you can comment down below, and I'll answer your doubts and questions. And the practice question of this concept and the earlier central tendency ka concept, the combined question will be shared on the Telegram channel soon. I'll be posting it soon by the end of the day, and then you can practice it and let me know in the comments you have understood everything till now. And any doubt you can comment down below, I'll address to that. So subscribe to the channel and share it with your friends ताकि सबका भला हो. Thank you so much.